जरा सोचो, महाभारत ये वही कहानी है जिसे हमारे दादाजी नानाजी हर पूजा में सुनाते थे, जिसे हम बचपन में रविवार के दिन टीवी पर देखते थे। वही महाकाव्य है जिसने पीढ़ियों को जोड़ कर रखा है। लेकिन अब जरा इमेजिन करो, वही महाभारत एकदम एनिमेशन स्टाइल में, जैसे नारुतो नेटफ्लिक्स इंडिया लेकर आ रहा है ना। कुरुक्षेत्र अपना पहला माइथोलॉजिकल एनिमेशन, और इस बार कहानी होगी 18 वॉरियर्स की। हर योद्धा की अपनी एक सोच, अपनी एक दुनिया, अपने जज्बात और अपना एक एनिमेशन। तेज तर्रार विजुअल दुनिया में अब तक हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज को या तो भक्ति वाले अंदाज में देखते आए थे या फिर भारी भरकम वीएफएक्स फिल्मों में, लेकिन एनिमेशन फॉर्मेट ये एंगल एकदम नया है। तो नेटफ्लिक्स ये क्यों कर रहा है और इससे हमारी मूवीज को क्या झेलना पड़ेगा? देखो, नेटफ्लिक्स ने सालों से हमें रोम-कॉम, थ्रिलर्स और क्राइम ड्रामास दिए, लेकिन पहली बार माइथोलॉजिकल में कदम रख रहा है। सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि एनिमेशन के जरिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये शो सिर्फ इंडिया के लिए है या पूरी दुनिया के एनिमेशन फैंस के लिए है? अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। कुछ ही टाइम पहले डायरेक्टर अश्विन कुमार की एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी आती है, महाअवतार नरसिम्हा। इस फिल्म का बजट सिर्फ 20 करोड़ रुपए था। हाँ, सिर्फ 20 करोड़। और गेस करो कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करके दिखाया। ग्लोबली 300 करोड़ रुपए कमा लिए। अब जरा सोचो, एक माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म जिसका ना कोई बहुत बड़ा स्टार कास्ट था, ना कोई ह्यूज मार्केट स्ट्रैटेजी थी, फिर भी ऑडियंस ने इसे हाथों हाथ देखा। बहुत कम एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी से, लेकिन उसके बावजूद भी जो कलेक्शन किया है रिलीज होने के बाद वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, वो सच में देखने लायक है। थिएटर्स में लोगों ने इसे रिपीट करके देखा है कि एक बार और दिखाते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यही है, माइथोलॉजी में ये एक नया ट्रेंड क्यों चल रहा है? देखो, माइथोलॉजी हमेशा से इंडिया का कंफर्ट जोन रहा है। बचपन से सुनते सुनते ये कहानियां हमारी नसों में दौड़ रही हैं, है ना। रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सब हमने सुना और देखा है। पहले तो ये सिर्फ धार्मिक डिवोशन में देखा जाता था, लेकिन अब गेम बदल गया है। अब फिल्म मेकर्स माइथोलॉजी में एक मास एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। रामायण और महाभारत के बहुत सारे वर्जन पहले भी आ चुके हैं, लेकिन वो या तो रिलीजियस सीरियल थे या फिर ओवर ड्रामेटिक फिल्में थी। लेकिन ऑडियंस की एक नई जनरेशन को डिवोशन से ज्यादा चाहिए थ्रिल, स्टाइल और रिलेटेबिलिटी। यही कारण है कि महाअवतार नरसिम्हा और कुरुक्षेत्र जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और धमाल भी मचा रहे हैं। सोचो, महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्म ने प्रूव करके दिखा दिया कि लोग माइथोलॉजी को एनिमेटेड फॉर्मेट में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि इंडिया में एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए चलता है, लेकिन इस फिल्म ने माइथोलॉजिकल एक्शन, डिवाइन पावर्स और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग के जरिए सबको खींच लिया। और यहाँ तक कि जो लोग एनिमेशन देखते ही नहीं थे, वो भी थिएटर पहुंच गए इस मूवी को देखने के लिए। अब कुरुक्षेत्र इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा रहा है। नेटफ्लिक्स के पास एडवांटेज ये है कि उनके पास ग्लोबल एनिमेशन ऑडियंस पहले से मौजूद है। मतलब कुरुक्षेत्र सिर्फ इंडिया के दर्शकों के लिए नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड एनिमेशन फैंस के लिए है। उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, महाअवतार नरसिम्हा और कुरुक्षेत्र दोनों ही माइथोलॉजी दिखा रहे हैं, पर एक का अप्रोच एकदम अलग है। महाअवतार नरसिम्हा सीधा सीधा डिवोशनल हीरोइक टेल पर है। भगवान विष्णु का अवतार, बुराई, नाश, अच्छाई की जीत। यहाँ विलन को धूल चटाई जाती है और भगवान की डिवाइन शक्तियों पर सब भारी पड़ जाता है। ऑडियंस को ये जो एक तरीका है ना, वो बहुत बढ़िया लगा है, जो टच दिया गया है एनिमेशन वाला। जो वो चाहते हैं देखना, वो सब देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं कुरुक्षेत्र में ग्रे जोन को एक्सप्लोर किया जाएगा। योद्धा की नजर से सारी चीजें दिखाई जाएंगी, यानी कि पूरी तरीके से सही नहीं, कुछ गलत भी हो सकता है। इसके आसपास जस्टिफिकेशन और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। मतलब यहाँ भगवान नहीं बल्कि इंसानों की लड़ाई और उनके अंदर के कन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, एकदम मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के जरिए। लेकिन असली मजा तो इसी में है। माइथोलॉजी का ये ट्रेंड सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि डाइवर्सिफाई भी हो रहा है। किसी जमाने में माइथोलॉजिकल कंटेंट का मतलब रामानंद सागर की रामायण या फिर बॉलीवुड का वीएफएक्स हेवी रामायण का प्लान, है ना, या फिर आदि पुरुष, उसका दर्द छेड़ दूं क्या? वीएफएक्स डालने से ऐसी चीजें कई बार अच्छी भी नहीं लगती है ना। माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट हिट नहीं हुए हैं पहले, लेकिन अब ऑडियंस स्मार्टर हो चुकी है। उन्हें सॉलिड स्टोरी टेलिंग चाहिए, और माइथोलॉजी की कहानी में कोई कमी है क्या? हर चैप्टर में एक नया ट्विस्ट, एक नया मॉरल, एक फ्रेश कहानी तुम्हें मिलती है। महाअवतार नरसिम्हा में एनिमेशन और डिवाइन हीरोइज्म से ये काम किया गया। कुरुक्षेत्र एनिमे स्टाइल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से ये सब करेगा।
अब सोचो, नेटफ्लिक्स के पास गुलजार जैसे लिरिसिस्ट हैं, मतलब डायलॉग और सॉन्ग्स में तो अलग ही डेप्थ देखने को मिलेगी। वहीं महाअवतार नरसिम्हा के पास ह्यूज वीएफएक्स नहीं था, फिर भी उसे प्योर स्टोरी टेलिंग और एक्शन से ऑडियंस का दिल जीत लिया। यही प्रूफ है कि अगर माइथोलॉजी को सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो ये फॉर्मेट मैटर नहीं करता, चाहे वो फिल्म हो, एनिमी हो या फिर एनिमेशन हो या फिर सीरीज हो। नेटफ्लिक्स ने कुरुक्षेत्र बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ रोम कॉम या फिर थ्रिलर पर डिपेंड नहीं रहेंगे भैया। इंडिया का सबसे बड़ा कल्चर वेपन माइथोलॉजी ही है, और अगर इसको एनिमेशन के फ्लेवर में पेश किया जाए तो इसका ग्लोबल मार्केट भी खुल सकता है। तो क्या कुरुक्षेत्र चल पाएगी? देखो यार, 10 अक्टूबर को जब रिलीज होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, महाअवतार नरसिम्हा जैसी सक्सेस ने इस पूरे जॉनर को ऑक्सीजन दे दी है। अब माइथोलॉजी सिर्फ मंदिर और सीरियल तक सीमित नहीं रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर और ओटीटी पर भी छा रही है। ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आज माइथोलॉजी हमारे लिए सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट, आइडेंटिटी और ग्लोबल स्टोरी टेलिंग का एक नया तरीका बन चुकी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।